उससे कोई समझौता नहीं है। किसको? सतलुज फिल्म आई है सतलुज, वो OTT से हटा दी है, कंट्रोवर्शियल फिल्म है। मैंने तो देखी नहीं जी भी यार, मैंने देखी नहीं। सर आपने पंजाब की बात की, कांग्रेस की बात की सर, इन दिनों पंजाब कांग्रेस में सर कुछ ठीक नहीं चल रहा, चरणजीत चन्नी नाराज चल रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? भाई कांग्रेस में तो ना दिल्ली में ठीक चल रहा, ना हरियाणा में चल रहा, ना पंजाब में चल रहा, कहीं ठीक नहीं चल रहा। चले भी कैसे? लोगों का शोषण किया है, लोगों को आंसुओं से रुलाया है कांग्रेस ने, बहुत उनका शोषण किया है, ऐसा शोषण किया है कि मेरा भी आंखों में आंसू आते हैं उस समय का दौर देख करके। कांग्रेस का ये हालात किए हैं कांग्रेस ने, कैसे ठीक रहेगा? क्योंकि देश ने जिस गति से बढ़ना चाहिए था, कांग्रेस को समय मिला, कोई 5 साल का नहीं देश के लोगों ने दिया, 10 साल का नहीं दिया, 55 साल एक परिवार का शासन रहा, 3 पीढ़ियों का शासन रहा, 3 पीढ़ियों का शासन कांग्रेस का रहा। अगर 3 पीढ़ियां भी मिलकर के बदलाव नहीं कर पाई, मोदी जी ने तो 12 वर्ष मिले, 4400 दिन मिले। पूरी दुनिया बोल रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है ना भारत की तरफ, किस गति से बढ़ रहा है भारत। इतना कम समय, इतना बड़ा काम आपके सामने है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी में भी ठीक नहीं चल रहा, सीएम के प्रोग्राम में मंत्री विधायक नहीं आते हैं सर, वो आप क्या आरोप लगा रहे हैं सर? मैं कहा क्या, उन पकड़ने को तो कुछ बच ही नहीं रहा, यही कहा गया, उन पर नहीं बचा कुछ भी करने नो। हमारे यहाँ तो संस्कारित पार्टी है सर, ये पंजाब में ऐसा नहीं है कुछ भी जी। यहाँ तो हर व्यक्ति, संगठन की तरफ से कोई आदेश आता है उसको मानने वाले लोग हैं जी सारे। सीएम साहब, अभी आप पंजाब की बात कर रहे थे, हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं, और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा को, हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए हैं। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, वो 17 तारीख को देंगे। नहीं, देखिए वो समय समय के ऊपर वेरीफाई कराते हैं, और वेरीफाई कराना सरकार का दायित्व है जी, वेरीफाई कराना सरकार का दायित्व है, तो वो वेरीफाई होता रहता है, उसके अंदर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ना किसी को दिक्कत आ तो झूठ बोल दिया, पीछा वेरीफाई कराया, कहा जी पेंशन काट दी, पेंशन काट दी, लाले पुए दिए थे, कहेगा भाई जबकि वो वेरीफाई कराया, कुछ बुजुर्ग चले गए थे लगभग 50-60 हजार, वो पेंशन कटी है, कहा जी पेंशन काट दी, यही मुद्दा मिल गया, मुद्दा भी तो नहीं आया ना पास। 15 अगस्त 2024 को प्रदेश के लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को 58 साल की नौकरी सुरक्षित करने का कानून अधिसूचित कर दिया। अब किसी कारण से फिर ग्रुप बने, पोर्टल बना, वो अभी तक नहीं चल रहा है, उसके ऊपर काम हो जाएगा। एक तो वो जिनके आवेदन हो गए हैं उनको तो लगभग आप दे देंगे, कुछ कर्मचारी ऐसा लगभग 30,000 के आसपास, वो उनका डाटा ही पोर्ट नहीं हो रहा, उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा, वो पात्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से ये पूछ लो कि वो क्यों पात्र होने के बावजूद उनका नाम उसके जॉब पे क्यों नहीं आ रहा, क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे? कौन से? नहीं, हमने 1-20 जो कहा था उसको हमने क्लियर कर दिया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से केवल 60,000 ही आवेदन कर पाए, तो इसको आप केवल चेक करा, वो चेक करा लेंगे, जो बच रहे हैं चेक करा लेंगे, चेक कर। सर एक बात पंजाब में पता लगाओ,
भर्ती का मैं आपसे डिस्कस करूंगा समय पे अभी समय नहीं है ना, अभी तो बरसात हो रही है पूरी। सीएम साहब बताएंगे ना, आपको मैंने बता दिया, आप तो खोज कर निकाल लेंगे। सीएम साहब एक सवाल था। सीएम साहब ये जो बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि बारिश के जल को सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य के लिए भी काम आ सके, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और हरियाणा को कहां देखते हैं इसमें सर? देखिए, हमने इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो एक योजना शुरू की थी, अमृत सरोवर योजना, लगभग हमने 600 के करीब ऐसे अमृत सरोवर बनाए और बन रहे हैं, सुदृढ़ीकरण चल रहा है। पिछली बार भी मैंने 200 अमृत सरोवर की बात कही थी, अभी 350 के करीब मैंने उनका उद्घाटन भी किया है, कार्यक्रम था पीछे मेरा, उसके अंदर लगातार गति से काम चल रहा है। और अच्छी बात है, हमें जरूरत है पानी बचाने की। मैं सभी से अपील करूंगा और आप सबसे मैं विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि आप इसके ऊपर, पानी बचाने के ऊपर अपनी कलम से जरूर आप अगर लिखते रहेंगे तो लोग उससे अवगत होंगे। ये पुण्य का काम है जी। सरकार तो गति से लग रही है, परंतु इसमें जब आम जन जुड़ता है, जन की भागीदारी होती है, सबको लगे कि पानी हमने रोकना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, तो उससे पानी बचेगा। हमने बरसात के पानी को लेकर के जो बोरवेल भी हम करा रहे हैं, जिससे कि बरसात का पानी नीचे जमीन में चला जाए। गुरुग्राम के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है और हमने इसके ऊपर बड़े पद्धर पे भी कहीं पर जल भराव ना हो उसको देख करके, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी ज़्यादा बरसात एकदम आ जाती है। अभी मैं देख रहा था 80 mm बरसात हो गई है। 80 mm का मतलब 100% ही होगी है जी। तो जब 1-2 घंटे में, 3 घंटे 4 घंटे में इतनी बरसात गिरेगी, अव्यवस्था हो जाती है जी। और परंतु उसको लेकर के हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत किसी को ना आए। परंतु जब ज़्यादा बरसात गिर जाती है तो अव्यवस्था थोड़ी हो जाती है। सर पेंशन के जो लाभ धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू। चाय पियो। अच्छा, ब्रेकफास्ट को पूरा यहाँ पर सरकार कर रही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई बुलंदियां जो है वो छूने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रेस संबोधन में कहा, लाडू लक्ष्मी योजना की राशि जारी की गई है। 9.98 लाख महिलाओं को लाभ, हर घर गृहिणी योजना को मदद, 5.16 लाख महिलाओं को लाभ, पीएम आवास ग्रामीण योजना को राशि। कांग्रेस के समय बुजुर्ग साल साल घूमते थे, फिर भी बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनती थी। कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ आंसू दिए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब बनाया है। कांग्रेस ने गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया है। पीएम मोदी ने गरीबों को आंसू पहुंचे हैं, पीएम मोदी ने गरीबों के। तो मुख्यमंत्री ने अपने इस संबोधन में इन बातों का जिक्र किया। लाडू लक्ष्मी योजना की राशि जारी की गई। तो कांग्रेस ने गरीबों को सिर्फ आंसू दिए हैं। कांग्रेस ने गरीबों को और गरीब बनाया है।